बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज है डे 14। श्री परमहंस महाराज राम रतन दास जी की बीतक चर्चा ही नहीं बल्कि हमारे जीवन को बदल देने वाले महाराज जी की वो सुंदर वाइब्रेशंस जो महसूस होती हैं, जैसे हर पल आसपास हम उनकी बीतक को नहीं देख रहे बल्कि वो हमें देख रहे हैं। सुंदर साथ जी, हमारे माया से बोझिल कंधों का भार कौन हल्का कर सकता है? केवल और केवल सुंदर साथ जी सतगुरु हल्का कर सकते हैं, और वही भेजते हैं रास्ते में किसी ना किसी को उन कंधों का भार हल्का करने के लिए। बस हम पहचान लें सुंदर साथ जी। और अति सुंदर, अति प्यारे, ये देखिए ये जो हल्का हुआ है ना, कंबल भी, लोई भी बांट दी, जूते भी बांट दिए, सब कुछ बांट दिया हमारे प्यारे महाराज जी ने। और पिया भेजते हैं, ये डायरेक्शंस आती हैं किसी ना किसी की तरफ से। जब हम भी पहचाने सुंदर साथ जी महाराज जी की तरह कि कौन सा संदेश हमें किसकी तरफ से प्राप्त हो रहा है, उसको पकड़ें और फिर आगे चलें। प्रणाम जी। ब्रजपाल सिंह जी के मुख से बहुत सुंदर वाणी गायन। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। मैं महाराज जी की आरती गाऊंगा। आरती सदगुरु प्यारे की, शेरपुर के उजियारे की। आरती सदगुरु प्यारे की, शेरपुर के उजियारे की। बजे घंटे घर नावल शंख, डोल रहे चमर मोर छल पंख। पुकार रहे स्तुति राजा रंक, परम धनी धाम दुलारे की। शेरपुर के उजियारे की। चमकता तेजों में मुख गौर, बराबर नहीं कोई इनके और। प्रणामी भक्तों के शिर मोर, है छाया नटवर प्यारे की। शेरपुर के उजियारे की। जगत का करने को कल्याण, प्रकट हुआ चौथा रूप महान। चरणों में ले लेते धन धाम, है शोभा अपरम प्यारे की। शेरपुर के उजियारे की। पधरे हुए हैं सन्मुख आप, परम गुरु राम रतन महाराज। हमारे शीश मुकुट सरताज, दुहाई चरण तिहारे की। शेरपुर के उजियारे की। दर्श से भस्म होते हैं काम, उदय होता ही में निज नाम। चरणों में ले लेते धनी धाम, भिकारन हूँ तेरे द्वारे की। शेरपुर के उजियारे की। बड़े पिया प्रभु आपके बैन, बने जग के लिए आकर गैन। मगर हो आप ऐन के ऐन, लाज रख हाथ पसारे की। शेरपुर के उजियारे की। आरती सदगुरु प्यारे की, शेरपुर के उजियारे की। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। बस सुंदर साथ जी जी। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं भैया? नहीं, बस और इस समय तो और कुछ नहीं। जी प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अति सुंदर, अति प्यारा भजन के रूप में इसको हमने ग्रहण किया। बहुत सुंदर।
महाराज जी के तो जितने गुण गाए जाएं सुंदर साथ जी, इस जिह्वा से उतना ही ये पवित्र होती जाएगी, और वो भी कम है। शायद पूरे जीवन गुणगान करते रहें तब भी उनके एक गुण का बखान भी संभव नहीं है। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। सुंदर साथ जी, महाराज जी के जीवन में अभी तक हमने क्या क्या देखा है? अभी तक सुंदर साथ जी 6 साल से लेकर अभी अर्ली 20s में 20 साल तकरीबन उनकी आयु हुई है। कितना कुछ जीवन में घटित हो चुका, कैसे अपनी इंद्रियों को समेटते हैं। वैसे तो ना उनको भूख सताती है, ना कपड़े का मोह सताता है, ना उनको छत चाहिए। और कौन सी इंद्रियां होती हैं सुंदर साथ जी जिनको समेटना होता है? हम क्या, यहाँ तक भी हम तो बड़े बड़े दावे लेकर बैठे हुए हैं, मैं ब्रह्मांगना, मैं ब्रह्म सृष्टि, और सोचते हैं कि शायद हम थोड़ा सा दिन में 15 मिनट गाकर या फिर रिझा लेते हैं राज्य को। पूरी उम्र उन्होंने लगाई है हम सुंदर साथ के लिए। हमें भी गोपिका बनकर सुंदर साथ जी पूरा दिन हमारे अंदर जब तक उसकी रटन नहीं लग जाती तब तक ये विकारों को निकालने के 2 साधन होते हैं। या तो विकारों पे ध्यान दीजिए और पहले इनको कर लें और उसके बाद पिया के दर्शनों की ओर बढ़े, या फिर वाणी मंथन और चितवन की राह अपनाएं। ये अपने आप ही विकारों की जगह खाली होती जाती है। जैसे जैसे ब्रह्मवाणी का अमृत अंदर बरसता चला जाता है और चितवन में हम बैठते हैं, मन धीरे धीरे भागना बंद होता है, क्योंकि लाखों जन्मों के संस्कार इस जीव के 1 मिनट या कुछ दिनों में तो नहीं धुलते सुंदर साथ जी, उसको समय लगता है। पर धीरे धीरे मन भटकना बंद होकर ब्रह्मवाणी में लगता चला जाता है, और फिर पिया के चरणार बिंद उसका केंद्र बिंदु जब बन जाते हैं चितवन में भी और बाहर के जीवन में भी, केवल केंद्र बिंदु सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे माहे। और वो भी उनके चरणार बिंद में जब सुरता अटक जाती है, कहीं और मन भागने को इनकार कर देता, उसको रस आने लगा है, तो बस सुंदर साथ जी फिर विकारों की कोई जगह अंदर नहीं रहती। अपने आप फिर तड़पता है वहीं पर रहने के लिए, हमेशा पिया के साक्षात दर्शनों के लिए तड़पता है। विरहा सारे विकार भस्मीभूत कर देता है। इसके लिए राह बताई जा रही है सुंदर साथ जी। ये कोई जीवन की घटनाएं नहीं है, ये अपने आप में हर एक घटना हमारे लिए एक पाती, एक संदेश, प्रेम भरा संदेश महाराज जी की ओर से हमारे लिए समेटे हुए है। बस वो कोड लैंग्वेज में लिखा है। जो गलती सुंदर साथ जी लिखा आता है श्री बीतक साहब में कि श्रीमद् भागवत में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं दुनिया नहीं समझ पाती, पर तारतम वाणी उनको खोल के समझा देती हैं। हर धर्म ग्रंथ में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिनको खोलने का अधिकार श्री तारतम वाणी के पास है। वो खोल के सारे रहस्य हमें समझा देती हैं। कुरान में भी कुछ बातें कहानियों के तौर पे, किस्सों के तौर पे लिखी हैं, वो नहीं समझ पाते, पर तारतम वाणी से एक एक बात खुल के सामने आ जाती है। महाराज जी की बीतक हो, श्री प्राणनाथ जी की बीतक हो, श्री देवचंद्र जी की बीतक हो, इनमें भी कुछ बातें छुपा छुपा के घटनाओं के रूप में लिखी हुई हैं। सुंदर साथ जी ये घटनाएं नहीं है केवल, उनकी कुंजी भी हम सुंदर साथ के पास है। हर घटना एक पत्र है, प्रेम पत्र पिया जी की ओर से। हम कैसे उस घटना में से उसका रस निचोड़ के अपने जीवन में उतार लें और ये जीवन सुगंधी, प्रेम की सुगंधी सी रहनी में परिवर्तित हो जाता है, इसको कहते हैं बीतक साहब। नहीं तो अभी भी कथा है, अभी भी कहानी है। ऐसा ही महाराज जी का जीवन भी है, अभी भी कहानी की तरह सुनाते रहे, कहानी की तरह सुनते रहे तो बात नहीं बनेगी सुंदर साथ जी।
एक एक घटना से रस निचोड़ निचोड़ के अपने जीवन में उतार के परिवर्तित करना है। तब वो सुगंधी महाराज जी के जीवन की, महाराज जी के अंदर की सुगंधी हमारे अंदर भी आने लगेगी, हम भी पहचानने लगेंगे पिया जी को। अब क्या होता है, कहते हैं कौन सी घटना हुई थी सुंदर साथ जी, आपको याद है ना? महात्मा जी ने बताया कि क्या क्या 4 बातों का बहुत ध्यान रखना। किसी स्त्री से ये चीजें मत खाना जिसमें दूध, दही, गुड़, पान, ये 4 चीजें कभी मत पान खाना। कोई स्त्री, क्योंकि आप सन्यासी हैं इसलिए अकेले, अगर वो अकेली है, खाना खाने के लिए या घर पे बुलाए कभी मत जाना, और अपने ऊपर कभी भी बोझ मत रखना कोई भी। किस प्रकार का बोझ, यानी कि एक्स्ट्रा चीजें भी इकट्ठी मत करना, और सारा तज दो, ये सारा कुछ त्याग दो। और कहते हैं इतने सुंदर वचन उनके लेकर मैं वहां से विदा हुआ, और उसी टाइम, ऐसा नहीं कि वचन लेके बस विदा हो गए सुंदर सा जी, सामान्य आवश्यकता से अधिक वस्त्र। कौन सी 4 बातें आपको याद है सुंदर साथ जी? हम सुंदर साथ ने बीतक भी सुनी है, ये कितना मिलता जुलता है। प्राणनाथ जी ने भी 4 बातों का निषेध करवाया था। क्या आप सुंदर साथ जी को याद है वो कौन सी 4 बातें थी और किनको निषेध करवाया था? ये आपको पता है सुंदर साथ जी? कौन सी 4 बातों का निषेध प्राणनाथ जी ने करवाया था जब वाणी उतर रही है, और किनको करवाया गया था? क्या ऐसी ही कुछ घटना यहाँ पे हम देखेंगे? क्योंकि परमहंसों की सारी घटनाएं एक जैसी ही हुआ करती हैं। तो किरण दीदी प्रणाम जी, कौन सी 4 बातों का निषेध बताया था? प्रणाम। चिंतामणि जी को करवाई थी उन्होंने शिष्यों के साथ। एक तो चोरी ना करना, पर स्त्री गमन नहीं करना, और झूठ नहीं बोलना, और मांस, मांस, शराब इत्यादि नहीं। जी, मांस, शराब इत्यादि नहीं पीना, और कोई किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करना। अनीता त्यागी दीदी, क्या बिल्कुल सही, ये चिंतामणि जी को करवाया था, क्या कोई और भी थे जिनको करवाया था? जी प्रणाम दीदी, भैरव सेठ जी को भी कराया था। जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। दोनों में थोड़ा सा अंतर भी था। हाँ जी दीदी, चिंतामणि जी को तो चोरी के लिए नहीं बोला था। अब मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा किनको चोरी के लिए नहीं बोला था, शायद चिंतामणि जी को ही नहीं बोला था। जी एक जगह चोरी के लिए बोला है, मतलब एक जगह चोरी के लिए स्पेशल बोला है कि चोरी नहीं करनी है। जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। एंड मुझे याद तो नहीं है, पर वो भैरव ठक्कर ही हो सकते हैं जहां चोरी के लिए बोला होगा। भैरव ठक्कर जी व्यापारी हैं, व्यापार में चोरियां चलती हैं। चिंतामणि जी तो कबीर पंथी, वो तो एक गुरु हैं, वो क्या चोरी करेंगे? इसलिए भैरव सेठ जी को ही कहा होगा कि चोरी नहीं करना। आपने देखा इसमें से कॉमन क्या है सुंदर साथ जी? महाराज जी को कौन सी 4 बातों का निषेध कराया गया है? कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे? महाराज जी को कौन सी 4 बातों के लिए महात्मा जी ने बोला है? ये हमारे दुष्यंत भैया से बेहतर कौन बता सकते हैं? प्रणाम जी भाई। प्रणाम जी दीदी। यहाँ ये जो चिमाऊ के संत मिले हैं, इन्होंने तो जो ज्यादा संग्रह है, एक तो उसे त्यागने के लिए बोला है, और दूसरा चूंकि महाराज जी की युवा अवस्था है और अभी वो वैराग्य के पथ पर हैं, तो उनको वो वाली बात कही कि कोई अकेली स्त्री अगर न्योते पे बुलाए तो नहीं जाना। तो वो उसी बात से बचा रहे हैं जिसको श्री जी ने दूसरे शब्दों में कहा था, परदाराना चोरी कब। तो उनका लक्ष्य यही था, क्योंकि महाराज जी की युवावस्था है, 20 वर्ष के हैं, और तो महाराज जी ने सारी वो वस्तुएं जो थी अपनी, वो बांट दी। धोती के 2 लुंगी कर ली फाड़ के, कुर्ते को फाड़ के लंगोटी बना ली, खुड़ी अपनी पेड़ पर टांग दी, और अपने जूते त्याग दिए, और एक कमली थी वो एक माई को दे दी, एक रख ली बस। अब नंगे पैर हैं, और सिर्फ एक कमली है, कमंडल है, बाकी अपनी छड़ी भी सब कुछ छोड़ दिया है।
बहुत सुंदर, जी अति सुंदर। आपने देखा सुंदर साथ जी, महाराज जी तो यंग एज में है, 20 साल के हैं। इनको तो कहा गया, क्या भैरव सेठ जी यंग एज के थे या चिंतामणि जी बहुत यंग थे? उनको भी कहा गया पर स्त्री गमन नहीं करना। तो इसलिए परमहंस जी को भी बताया जा रहा है, महाराज जी को, हालांकि वाणी की समझ नहीं है उन महात्मा जी को, पर ये बात बताई जा रही है पर स्त्री गमन नहीं करना। और ये केवल स्त्रियों पे लागू नहीं होता, ये स्त्रियों पे भी होता है कि पर पुरुष गमन भी नहीं करना। सुंदर साथ जी, आज का यो युग चल रहा है, तो इसमें से हमने तो इस बात को ग्रहण कर लिया ना। यदि कोई भी इस प्रकार का कुछ करता हो तो उससे कितने फुट की दूरी हमें बना के रखनी है, ये बहुत ध्यान रखिएगा। जो पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन करते हो, मुझे यहाँ मंच पे कहने में कोई इस बात में लज्जा नहीं है कि हमें उनसे हमेशा जीवन में दूरी बना के रखनी है। चाहे उनके मुख से राज्य की बातें क्यों ना निकलती हों, चाहे वो चर्चा क्यों ना करते हों या करती हों, उनकी रहनी वो नहीं दिखाती है कि वो इस पे खरे उतर रहे हैं, इसलिए उनसे दूर रहने में ही हमारी भलाई है। वो 4 बातें कौन सी हैं जो महाराज जी को महात्मा जी ने बताई हैं? किरण खुराना दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, ये महाराज जी वाली पूछ रहे हैं आप? मेरा ध्यान इधर उधर होता था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, महाराज जी वाली एक तो वही है कि पर स्त्री अगर आपको कहीं न्योते पे बुलाती है तो नहीं जाना है, और कुछ चीजों का त्याग करने को बोला उन्होंने। और जी, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही। एक तो उन्होंने कहा कि इनका त्याग कर दीजिए, एक्स्ट्रा जो इकट्ठा कर रहा है, अनावश्यक सामान का त्याग, है ना? हाँ जी, शांता जी आप बताइए, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। दीदी, पहले उन्होंने कहा कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। दूसरा था अच्छी संगति करना, अच्छे सच्चे महात्माओं की संगति करना। तीसरा था कि कभी किसी स्त्री से दूध, दही, गुड़ और पान नहीं लेना। और चौथा था कि अगर अकेले में कभी कोई स्त्री उनको भोजन प्रसाद के लिए भी उनको आमंत्रण दे तो वो स्वीकार नहीं करना। जी, नाम जी। बिल्कुल सही। तो ये 4 वस्तुओं का उन्होंने, और इनमें 2 तो स्त्रियों का ही है सुंदर साथ जी, और आज ये स्त्री पुरुष बराबर है आज, तो ये पुरुषों के लिए भी आज हमने ध्यान रखना है, स्त्रियों को पुरुषों के लिए, पुरुषों को स्त्रियों के लिए बहुत ध्यान देना है सुंदर साथ जी, क्योंकि यहाँ की मर्यादाएं भी बहुत जरूरी होती हैं। अति अति सुंदर। अब महाराज जी ने ऐसा नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। जो खोजी होते हैं, जिनको उनकी तड़प होती है पाने की, वो कभी भी इग्नोर नहीं करते। जब बात दिल को लग गई, वेट नहीं करते सुंदर साथ जी, तुरंत उतार ली जाती है उसके बाद। और हम लोगों ने लाल मिर्च त्यागी, मैंने कल से, मैं नहीं रह पाती सुंदर साथ जी, मैं थोड़ी सी जरूर डालती थी पर टच भी नहीं की। आप भी कोशिश कीजिए, प्रण पे बने रखिए, रहिए। बात दिल को लग गई तो अब नहीं छूटनी चाहिए। अब लाल रंग तेरा नहीं, अब लाल रंग मेरे धनी का चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो अब अपना सब कुछ बांट के बड़े ही सुंदर शब्दों में ये बताया गया है कि कितना हौला हौला, कितना हल्का महसूस कर रहे हैं। कहते हैं जूता तो हमने पेड़ के तले ही छोड़ दिया, बैंत हमने अपनी एक डाल पे ही टांग दी, निज गठरी को खोलकर पेड़ के तले, कहते सारा कुछ उतार दिया। किसी को दुपट्टा दिया, दूजे को जा पकड़ाया, लोई माई को दे दी, सारा मामला हमने निपटा दिया। उनका देना मामला निपटाना होता है और हमारा सबसे लेना मामला निपटाना होता है। जब सब कुछ हमारे पास आ जाए तो हम कहते हैं बहुत अच्छे से मामला निपट गया, अब तो हम अब राज्य को प्रसाद चढ़ाएंगे। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सब कुछ दे दुआ के मेरा मामला निपट गया, इतना हल्का महसूस कर रहा हूँ। 2 लुंगी, एक धोती की, एक लंगोटी कुर्ता फाड़, जो भी पल्ले में था पल्ला झाड़ के मैंने दे दिया, और लुटिया हाथ, कमलिया कंधे, अब भेष फकीराना, बड़ा सुंदर सुंदर सा लगता है। पहले तो गृहस्थी गृहस्थी सा लगता था, अब सन्यासी मुझे ऐसा प्यारा लगने लगा है। ये फकीरी का वेश प्राणा जी ने भी धारण किया था
सुंदर साज जी को भी धारण करवाया था, मंदसौर की बीतक आएगी उसमें धारण किया था। देखिएगा हमारी बीतक साहब प्राणनाथ जी की, देवचंद्र जी की, यहाँ तक कि ब्रज की बीतक, रास की बीतक भी हमें परमहंस महाराज जी के जीवन में नजर आएगी। यही आईना वो दिखाना चाहते हैं कि कितनी बीतकें उनके अंदर समाई हुई हैं, और हमसे एक ब्रज की बीतक पे चला नहीं जा रहा सुंदर साज जी। एक प्रेम अपने अंदर, हम सबके प्रति प्रेम, श्री कृष्ण जी से अकेला नहीं, धनी से हम बहुत प्रेम करते हैं, सुंदर साथ के प्रति प्रेम नहीं है। ब्रज में गोपियों का आपस में पता है कितना प्रेम था, जब उनको कहने जाना था अब बांसुरी ना बजाया करो, पहले आपस में ही सलाह मशवरे किए थे, इतने एक हुआ करते थे। एक दिली का जो उदाहरण हमने ब्रज में पेश किया, रास में भी नहीं कर पाए सुंदर साजी। धीरे धीरे कम होती जा रही है ना रास, हालांकि योग माया के ब्रह्मांड में अद्वैत की भूमि, वहां भी इंद्रावती जी और केसरबाई जी के बीच में बात हुई, और वो बात भी किसके लिए, उसको विवाद नहीं कह सकते सुंदर साजी, जो धनी के लिए, कि मुझे भी उनसे खेलना है, मुझे भी उनसे खेलना है सखी, उसके लिए बात हो रही। और अब तो एक दिली ढूंढे से ना मिलती, केवल किसको महसूस होती है, बड़ा प्यारा श्री मुखवाणी में लिखा है, एक दिली आज भी प्रवाहित होती है, केवल और केवल जो परमहंस बन जाया करते हैं या पिया की राह पे अग्रसर होते जाते हैं, उतनी मात्रा एक दिली की बढ़ती चली जाती है। तेरे दिल में आई, मेरे दिल में भी आ गई, और यहाँ की बातें फालतू की बातें नहीं, पिया के हृदय के वो रहस्य अगर 2 दिलों में आ रहे हैं, 3 में, 4 में, यहाँ तो बहुत दिल है ना सुंदर साज जी, वहां एक है, देखिए कितनी मात्रा, कितना परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। और परमहंस महाराज जी के लिए, परमहंसों की पूरी अवस्था वो एकत्व की उनको प्राप्त हो चुकी होती है, तभी तो दिलों को पढ़ पाते हैं वो, जब ये अवस्था प्राप्त होती है। कहते इल्लत कटी मेरी तो बोझ ढोने से लदे लदे फिरते थे, अब साधु से लगते हैं, तब गृहस्थी से लगते थे। जितना संग्रह होता है हमारे पास, उतना मोह, चाहे चीजों का, वस्तुओं का मोह ही क्यों ना हो, कहते हैं इसी में उलझे ही रह जाते हैं। अब महात्मा जी ने ये जो ज्ञान दिया ना, कितनी बार हृदय से उनका आभार प्रकट करते हैं और महसूस करते हैं स्वामी जी, महाराज जी अपने अंदर महसूस करते हैं। मुझे तो एक जैसे ही लगते हैं वैसे दोनों, साथ साथ कहते, वस्त्रों के साथ मैंने महसूस किया कि मेरी मोह ममता सारी बांट दी मैंने। इसका मतलब वस्तु में उनकी तो थी भी नहीं सुंदर साजी। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, इंद्रावती जी श्री सिंधी में बहुत सुंदर एग्जाम्पल श्री राजन स्वामी जी इसमें देते हैं। कहते कम्युनिस्ट के नेता होते हैं ना, एक देश है वहां पे नेता होता है, वो तो बड़ा अमीर है, पर जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो बड़े गरीबों का नेता है, वो बहुत गरीब है, तो मंच पे ये नहीं कहेगा मैं बड़ा अमीर हूं, ना ना, रिप्रेजेंट किनको कर रहा है, गरीबों को, कहेगा हम बड़े गरीब हैं, हमें ये सुविधाएं दी जाएं, हमें ये सुविधाएं दी जाएं। हालांकि वो तो इतना अमीर है, पर उसको, उनको रिप्रेजेंट करना है जिनका वो नेता बन गया है। इंद्रावती जी को नेता बना दिया गया है, वो तो बड़ी अमीर है, उन्होंने तो दर्शनों की अमीर बोल रही हूँ सुंदर साज जी, वो तो इतनी रिच हैं, वो तो धनी बन चुकी हैं, उनके साथ एकाकार हो चुकी हैं, कोई तू कोई मैं रहा ही नहीं उनमें तो। पर कहती क्या, पिया दर्शन दे दो, किसके लिए, जो पीछे लगे हुए हैं, गरीब हैं जो हम हैं, दर्शनों के गरीब सुंदर सा जी, रहनी के गरीब, दर्शनों के गरीब, समर्पण के गरीब, श्रद्धा के गरीब। वो गरीबी ना आई, विनम्रता जिसको कहते हैं सुंदर साजी, शुक्र गरीबी, सब्र ना आया तो श्रद्धा में भी गरीब रहे, समर्पण में भी अमीर ना हो पाए, दर्शनों में भी अमीर ना हो पाए, प्रेम के अमीर भी ना हो पाए, मीठी बातें करने के अमीर भी ना हो पाए। वो इंद्रावती जी हुई, और वो हमारे परम हंस हुए जिन्होंने उनसे मीठी मीठी बातें की, पर हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कहती हैं
पिया दर्शन दे दो। 3 शर्तें रखती हैं श्री सिंधी में, मीठी मीठी बातें कर लो, पिया दर्शन दे दो, मीठी मीठी बातें कर लीजिए और अपना दिल दे दीजिए धनी। जबकि ये तीनों चीजें उनको प्राप्त कब की हो चुकी हैं। हम सुंदर साथ के लिए स्वयं गरीबी लेकर मांगती हैं इंद्रावती जी। ऐसा लगता है महाराज जी तो सुंदर साथ जी, उनके अंदर तो मोह का नामो निशान भी नहीं था। ये कुछ कहती हुई सी प्रतीत होती हैं ये घटनाएं। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कपड़े दे के ऐसा लगा मेरा मोह ही चला गया हो और मेरी ममता भी बंट गई हो। ये हमारे लिए लिख रहे हैं। वो बड़े अमीर हैं सुंदर साथ जी, उनमें कोई प्रकार का मोह नहीं तो कहते कि मेरा विवाह करने का मन नहीं था, जबरदस्ती कर दिया गया मेरा विवाह। पर मोह होता तो करते ना, मोह ममता होती तो, अगर ममता होती तो छोटी सी बच्ची जो अभी अभी नव जन्मी बच्ची है उसको छोड़ के ना आ जाते, अगर ममता अंदर होती सुंदर साथ जी। पर क्या कह रहे हैं? मोह ममता भी वस्त्रों के साथ बंट गई। उनकी तो पहले से बंटी हुई थी, हमारे लिए कह रहे हैं कि बंट गई, तुम भी बांट लो। अपनी मोह ममता को अंदर से त्याग दो। मुझे पता है वस्तुएं तुम त्याग ना पाओगे, पर कम से कम अंदर से उनका मोह त्याग दो। ये महाराज जी हर एक घटना में छुपा छुपा के संकेत दे रहे हैं। अगर अभी भी ना पकड़े, कथा कहानी की तरह नहीं सुननी महाराज जी की बीतक सुंदर साथ जी, कुछ बदलाव नहीं आएगा, शायद और ढीठ हो जाएंगे हम सुंदर साथ। इसलिए ऐसे सुननी है कि अब ये बीतक मेरा जीवन बदल के जाएगी। रोज प्रण लेंगे, रोज उस पे खरे उतरने का प्रयास करते रहेंगे। प्रयास करते करते कब धनी के हृदय के नजदीक महाराज जी उंगली पकड़ के हमें पहुंचा देंगे, हमें पता भी नहीं लगेगा सुंदर साथ जी। कहते हैं अब तो रात कैसे काटते हैं? घुटनों से सर ढक करके रात काट लेते हैं, घुटनों के अंदर ही सर दे देते हैं सुंदर साथ जी। ठंड लगती है कानों में, घुटनों में ही सर ढक लेते हैं अपना। कहते हैं ये साधन हमें बड़ा जच गया है, इस फकीरी में कितना आनंद आ रहा है, और हम रोते फिरते हैं। जरा सा बिजनेस में कुछ हुआ, जॉब में कुछ हुआ, बिल्कुल नहीं घबराना। पिया ने बेस्ट सोचा है सुंदर साथ जी। जाहिरी मेहरों को ही मेहर मत समझिए, बातुनी क्या देने वाले हैं उनको आगे, तभी ऐसी परिस्थितियां आया करती हैं। और क्या परमहंस बन के निकले हैं वो सुंदर साथ जी, क्या रूप क्या स्वरूप उनका हुआ। ऐसी परिस्थितियों से निकल के ही कंचन बना जाता है। इसलिए कभी ना घबराइए, हर पल नजर पिया की हमारे ऊपर है। कहते हैं फकीरी का तो मजा ही आ गया, ये साधन इतना जचा है, घुटनों में सर दे दे के बैठना मुझे इतना अच्छा लगता है। वाह राज जी, जो इन परिस्थितियों का आनंद लेने लग जाते हैं ना, उनका जीव सुंदर साथ जी उस आनंद की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि इसकी तैयारी बहुत जरूरी होती है। अब तो कहते हैं चिंता मेरी भस्म हो चुकी है चिता जैसी, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं। पहले तो शायद जूतों की या इसकी या उसकी, उनको नहीं रहती, हमारे लिए बता रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है, ये बीतक उनके लिए नहीं लिखी गई है सुंदर साथ जी, ये आखिर के मोमिन सुनेंगे, शायद कुछ सुधर जाए उनके लिए, हमारे लिए लिखी गई है। अब कहते मैंने राज पा लिया है उसको पाने का। अब जैसे जैसे आगे पग जाते जा रहे हैं, निष्ठा दुगनी चौगनी बढ़ने लगी है, क्योंकि अब ना कोई चिंता, ना कोई मोह, ना कोई ममता। क्या समझाया इसमें महाराज जी ने हमें? जब तक मोह ममता और चिंता लेके आगे बढ़ रहे हैं, इजी वे में विकारों के नाम बता दिए हैं, ईर्ष्या द्वेष, ये सब हमें समझ में नहीं आते कई बार। मोह ममता चिंता सबको समझ में आती है। बीतक साहब को सिंप्लीफाई करके महाराज जी के जीवन में सुंदर साथ जी घटित हो रहा है, और सिंपलर बना रहे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। मोह ममता चिंता छोड़ देंगे, इसको दूसरा नाम क्या होता है? समर्पण होता है सुंदर साथ जी। ईमान पक्का हो के समर्पित कर देंगे जो हमारे जीवन में होता है। पिया मुझे पता है आपके दिल में आया, मूल मिलावे में बैठे हुए
आपके हृदय में आया तब ये हो रहा है। मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ऊपर से इस जीव के साथ जो भी हो रहा है, मेरी आत्मा अखंड आनंद की ओर अग्रसर हो रही है। ये हमें सीख मिलती है। जैसे इन चीजों को छोड़ेंगे, दुगनी चौगनी गति से आगे बढ़ेंगे। ये महाराज जी बता रहे, निष्ठा दुगनी चौगनी गति से आगे बढ़ रही है। कहते हैं इस सीढ़ी को चढ़े, इस सीढ़ी, अब सीढ़ियां चढ़ती चली जा रही हैं और हम तो कब से देख ही रहे हैं। 100 सीढ़ियां होती हैं, उन पे ये बिछा होता है, उन पे ये लगा होता है, उन पे चित्रकारी होती है, उन पे ऐसा। कब तक सुंदर साज जी, चढ़ना भी तो शुरू करें। अब तो हम चढ़ना शुरू करें। ये गति बढ़ाने आए हैं महाराज जी हमारी, कि बहुत हो गया इस रामत में, जागनी रास की रामत में आंखें मलते हुए सीढ़ियां गिनती जा रही हो। चलो उठो, गति बढ़ाऊं मैं तुम्हारी, इसलिए आए हैं महाराज जी। कहते फुरना फुरी, फटाफट, बड़े बड़े ज्वार भाटे आए, कुछ भी हुआ। साथ जो लगे थे वो भी, कहते ये ज्वार भाटे भी, सब कुछ दृढ़ भीतर से अगर है ना, तो हम कभी नहीं घबराते। भीतर की दृढ़ता कितनी जरूरी है। बाहर चाहे ज्वार भाटे आ जाएं, चाहे दाह लगे, चाहे आग लगे, चाहे राख हो जाए, पर हमें भीतर से दृढ़ रहना है, हमें नहीं घबराना। सुंदर साज जी इसको कहते हैं, एक बार मेहर सागर को पढ़ लिया, एक बार जीवन में मेहर सागर की एक चौपाई के, एक चरण के, एक शब्द की एक मात्रा भी नहीं, बल्कि शब्दों के बीच के गैप को उतार लिया। शब्द उतारने के लायक भी हम नहीं है, हम खाली बोलते हैं। कहते हैं घबराना नहीं, रहे दृढ़ भीतर से, नहीं कहीं घबराए। महाराज जी नहीं घबराए, अभी वाणी नहीं मिली सुंदर साज जी उनको। अभी तो देवचंद्र जी को वाणी नहीं मिली थी। कैसे कैसे चलते जा रहे हैं, कभी मस्जिद जाते हैं, कभी मंदिर, कभी कनफटे योगियों के पास जाते, कभी भोजन मिलता है, कभी भूखों रहते हैं। अंदर अंदर प्यास लगी है, अंदर मरुस्थल बना पड़ा है। जब तक प्यास ना मिटे दम घुटता जा रहा है सुंदर साज जी। ऐसा हाल हो रहा है, ऐसा हाल जिस दिन लगे ना। और जो धनी कर रहे हैं, अभी तो धनी भी नहीं पता, अभी तो जो परमात्मा मेरे साथ कर रहा है, जिसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूं ना, बस मैं उसमें अभी इतना खुश हूं, इतने खुश हो रहे हैं महाराज जी इन परिस्थितियों में भी। सुंदर साज जी, ओहो राज जी, घुटनों में सिर दे के बैठे तो देखा है ना आपने उनको, अंदर की प्रसन्नता उनके चेहरे पे झलकती हुई तो देखी है ना। अगर हम भी ऐसा समर्पण का भाव अंदर ले आए, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहे भावे, भावे मोको जोई जोई, सोई करे प्यारे। कहते हैं जोई जोई प्यारो करे, जो जो मेरा प्यारा करता है, सोई मोहे भावे। महाराज जी बिल्कुल इसी स्थिति में से गुजर रहे हैं। जो वो कर रहे हैं मुझे तो वही भाता है, अपनी तरफ तो खींच रहा है ना। जब हम ऐसा समर्पण दिखाते हैं तो महाराज जी के जीवन में हमने देखा, बाद में शेरपुर में जब वो बैठ गए थे, ओहो, कहते हैं फिर क्या होता है जब इतने वर्ष इसमें गुजारे जाते हैं, जो जो तू कर रहा है मुझे, मेरे मन को वही भाता है, तब भावे मोको जोई जोई। अब जो मुझे भाता है ना, सोई करे प्यारे। क्योंकि अब हुक्म सखी के हाथ में आ जाता है, क्योंकि सखी और धनी में कोई फर्क ही नहीं रहता, उसका हुक्म एक हो जाता है। जैसे वहां पूछा करते थे आज कहाँ घूमने चलना है सखियों, वैसे ही यहाँ सखियों का हुक्म चलता है, जहां बोलती हैं वहां पिया लेकर चलते हैं। इस खेल में आकर भी हुक्म पकड़ा देते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। पर उसके लिए जोई जोई वो हमारे जीवन में कर रहे हैं, सोई सोई हमें भाना शुरू हो जाना चाहिए। सुंदर साज जी, ऐसा ना हो कि ये जीवन
जीवन भी ऐसे ही निकल जाए, इसलिए इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर। और अब आगे क्या होता है, अब आगे कहते हैं सब हल्का हल्का सा लग रहा है, वासनाएं भी जो अंदर थी, क्या उनके अंदर थी वासनाएं सुंदर साथ जी? अभी तक के जीवन में एक वासना का लेश मात्र भी हमें कहीं नजर आया हो तो ये वो अमीर इंद्रावती जी की तरह अमीर रतनबाई नजर आ रही हैं, जो हमारे अंदर की वासनाओं की ओर छुपे ढके छुपे शब्दों में इशारा हो रहा है। कहते हैं मेरे अंदर जो वासनाएं थी ना, गल गल के खत्म हो गई, वो ढलक गई वासनाएं, मोह ममता सब बाहर निकल गए। 4 दिन के बाद कहते रात को अभी और सिखाएंगे, अभी हमें और सबक सीखने हैं धीरे धीरे। ये सबक अगर अपने जीवन में नहीं उतारे तो कोई फायदा नहीं होगा। अनावश्यक संग्रह नहीं करना सुंदर साथ जी आज के बाद, और कोई भी कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन, खड़े रहना है अपने चरित्र पे भी। और यदि किसी की रहनी में ये चरित्र नजर ना आता हो, चाहे वो धनी की बात ही अपने मुख से क्यों ना बोलते हो, यदि उनकी रहनी को वो बातें बदल नहीं पाई तो हमारी रहनी को क्या बदलेंगी। इसलिए रहनी के पीछे जाइएगा सुंदर साथ जी, केवल शब्दों के पीछे कभी मत जाइएगा। उसके बाद सुंदर साथ जी और क्या कहते हैं, संतों की संगति कीजिएगा। आज से हम भी केवल और केवल पिया जी की बात जहां दिखाई देती हो, प्लस रहनी दिखाई देती हो, हम भी उन्हीं की संगति करेंगे। तब तो हमने बीतक सुनी महाराज जी की। अब आगे क्या कह रहे हैं, कहते हैं 4 दिन बीत चुके थे, अब कहते आंखें मीचे घुटनों में सर दे के आंखें मीचे बैठे हुए हैं और ऐसे ही रात्रि बिताया करते थे वृक्ष के नीचे आंखें मीच कर। ओहो राजी, आपने देखा है ना सुंदर साथ जी, वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक अकेले महाराज जी, देखने में अकेले अकेले से दिखाई दे रहे हैं, पर अंदर जो पिया का साथ है ना, उसका संग उनके पास है, उसकी कोई रीस नहीं, उसकी कोई नकल नहीं है। यहाँ पे दूल्हा दुल्हन के साथ अंदर है, वही बाहर आ जाया करते हैं, कभी महात्मा जी के रूप में, कभी सुमरू, कभी चौधरी, कभी गडरिया, तो कभी पंडित, पता नहीं क्या क्या बन के आ जाया करते हैं। कहते हैं मैं आंखें मीच के वो बैठे थे और पहर रात बीते गाने की एक आवाज आ गई उनको। कहते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर साथ जी, कहते हैं गाने की जैसे ही आवाज आई, दूर से एक प्रहर भर रात्रि बीती थी और पेड़ के नीचे दूर से मधुर आवाज आई, जैसे कोई भजन गा रहा हो, और उनको ऐसे लगा कि कोई सत्संग कर रहा है, शायद मुझे भी मिल जाए, क्योंकि तड़प क्या है अंदर से, कोई उसका एक शब्द सुना दे। जो खोजता है ना उसकी तड़प देखिए, जिसको पका पकाया मिल जाता है, और उनकी अपनी तरफ देखेंगे सुंदर साथ जी, उनकी तड़प देखिए। हम गोपियों को भी पका पकाया ही मिला था, रोज शाम को मिल जाते थे, खेलते भी दिखाई देते थे, तब की तड़प देखिए और आज की देखिए। और आज इस माया में जिन्होंने खोजा आगे बढ़ के सुंदर साथ जी, सारे रास्ते बनाए, चट्टाने तोड़ तोड़ के रास्ते बनाए, उनकी तड़प देखिए। और जिनको स्मूथ हाईवे मिले, जिनको एरोप्लेन मिल गए, उनकी तड़प देखिए। यानी अपनी तरफ इशारा कर रही हूं मैं, कैसी तड़प है। एक आवाज गाने की मधुर क्या ही, अचानक से घुटनों में से सर उठाया, आंखें खोली, कोई ना कोई महात्मा होगा, सत्संग भी हो सकता है हो रहा हो, ऐसे में तो वक्त बड़ा सुंदर कट जाएगा, संकीर्तन करने में बड़ा सुंदर वक्त कट जाएगा। और अगर ये महात्मा यात्रा में मेरे साथ रह जाएं तो फिर तो भाग ही खुल जाएंगे, रोज सत्संग मिला करेगा। चलो उधर चलते हैं। कहते अपना आसन छोड़ा, कौन सा आसन, कोई नीचे ऐसा आसन नहीं, आपने उस पेड़ के नीचे, कोई चबूतरा नहीं बना हुआ, पेड़ के नीचे
उसकी जड़ें फैली हुई, चुभते हुए से कंकड़ देखे हैं ना जहां महाराज जी बैठे हुए थे, उसको आसन बोलते हैं सुंदर साज जी। ऐसा आसन होता है जिसपे ब्रह्मंगना आराम से बैठ जाती है, अकेली, कोई नहीं संसार में पास। लगा कोई शायद उसके 2 शब्द मिल जाएं, उसका नाम सुनने को मिल जाए, मेरे भी भाग खुल जाएं, ये साथ में चलें। तो कहते मेरी सुरता भाग चली उधर। ये सुरता ही थी या कोई और था? कहते आसन छोड़ के चले, लालटेन एकदम बुझ गई। जैसे ही निकट पहुंचे उस स्थान के जहां से गायन हो रहा था, वहां की लालटेन ही होती थी सुंदर साज जी तब। लालटेन बुझ गई, गायन एकदम बंद हो गया। ईंटों पे ईंट उनके ऊपर मारने लग गए अंदर से। ईंट शुरू हो गई उनके ऊपर फेंकनी। ये कहते दक्षिणा मिली मुझे, हाथों हाथ मुझे दक्षिणा मिल गई। मेरा मन, वो सुरता नहीं, वो मन भागा था कहते हैं। और इतना उस प्रसाद को, उस दक्षिणा को, ईंटों की जो मार की दक्षिणा मिली। सुंदर साज जी ईंट मारी होगी तो पता नहीं कहां कहां लगी होगी। किस लिए गए थे? केवल एक संकीर्तन, एक सत्संग पाने के लिए कहां भाग गया था मन? उसको भी दुत्कार रहे हैं अपने मन को। हमारा मन जाने किस किस जगह भागा रहता है, चितवन में बैठ के भी टिकता नहीं है। हम तो कभी नहीं दुत्कारते अपने मन को, हम तो कभी नहीं कुछ कहते इसको। वो सत्संग में जाने के लिए भी अपने मन को इतना प्रबोध करेंगे कि तू क्यों गया था आवाज सुन के, तेरी वजह से ही मुझे ये ईंटें मिली हैं। आज के बाद मन के साथ, ये ब्रह्मवाणी में बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है, जीव और मन का आपस में वार्तालाप। वो ब्रह्मवाणी भी यहाँ पे घटित हो रही है। अभी वाणी के बारे में पता नहीं है, अभी कुछ नहीं मिला उनको बाहर से। सुंदर साज जी कहते हैं प्रसाद मिला, तुरंत मिला। जो मेरे मन ने गलती की थी, तुरंत प्रसाद पाया, ईंटों का मार खाई, और तुरंत मैं अपने आसन पे वो वापिस आए। कौन सा आसन? वही कठोर जड़ें वृक्ष की फैली हुई, उस पे आके बैठ जाते हैं। कहते जब आके बैठे तो दोनों हाथों से अपने गालों के ऊपर सुंदर साज जी उसको मार रहे हैं कि तूने ऐसा क्यों किया। और उस टाइम प्रण लिया, प्रतिज्ञा की कि आज के बाद कैसी भी ऐसी आवाज आ रही है, मैं कभी अपना आसन छोड़ के नहीं जाऊंगा। और अगर छोड़ा तो अपने इस मुंह को, आज तो मैंने गालों को मारा है ना, इस मुंह को तोड़ दूंगा मैं अपने। अगर ये वहां इसने मुंह भी किया उसकी तरफ, और अपने मुंह को पीट पाट कर अपने मुंह को मार रहे हैं सुंदर साज जी। कहते अपने मन को धर जोता। ब्रह्मवाणी बहुत सुंदर, इस बारे में ब्रह्मवाणी में चौपाई आती है मन के बारे में सुंदर साज जी। और कहते हैं रे मन त्रिखा ना बूझे, तेरी झांझ हुए प्रतिबिंब पकड़ो ना जाए। ज्यों जलचर जल बिना ना रहे, जो तू करे अनेक उपाय। कहते कितनी भी तुम उपाय करो, ये जीव माया की तृष्णाओं को छोड़ने वाले नहीं है। और महाराज जी अपने जीव, अपने मन को समझा रहे हैं कि तुझे ये तृष्णा छोड़नी पड़ेगी। बाहर से अपने ही मुंह को मारते जा रहे हैं सुंदर साज जी। कौन सी तृष्णा थी ये? सत्संग की तृष्णा। हम सुंदर साथ के मुंह पे करारी चोट पड़ रही है, ये महाराज जी के मुख पे नहीं मार रहे वो सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी को ये घटना मुझे वैसी लगती है जब इंद्रावती जी अपने आप को धिक्कारती हैं, वो भी अपने मन को धिक्कार रहे हैं। कहां जाने के लिए? सत्संग। इंद्रावती जी बार बार सुंदर साथ का नाम नहीं लेती कभी कि सुंदर साथ तुझे धिक्कार है, कभी नहीं लेती। कहती मुझे धिक्कार है, धिक धिक पड़ो मेरी बुद्ध को। इसी प्रकार ये महाराज जी
थप्पड़ तो अपने मुख पे लगा रहे हैं पर वो लग हमारे रहे हैं सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी धिक्कारती खुद को है पर वो सारे धिक्कार पे मेरा नाम, हमारा नाम लिखा होता है। तो इन सारे थप्पड़ों पे भी हमारा नाम लिखा है, हमारा मन भागता है, उनका तो भागा ही नहीं। उनके मन में तो कोई विकार है ही नहीं सुंदर साथ जी। हमारे मन के विकार को मिटाने के लिए अपने मुख को मार रहे हैं, क्योंकि मुख कर्माने हमारे तो सहन कर नहीं सकते। शायद उनकी बीतक सुन के हमें शर्म आ जाए। तो ये कोई साधारण नहीं है सुंदर साथ जी बातें, इनमें बहुत कुछ छुपा है। इनको कहानी की तरह कृपया नहीं सुनना, जीवन में उतारना है। कहीं भी चितवन में बैठकर या माया के काम करते हुए गलत जगह मन ले जा रहा है, बिल्कुल नहीं जाना। उसको महाराज जी की तरह दृढ़ निश्चय करके उसको रोक लेना है कि नो, दिस इज नॉट द वे ब्रह्म आत्मा एक्ट्स इन दिस माया। ब्रह्म आत्मा की रहनी ये नहीं होती है, दिस इज नॉट द वे। राजी ने सुहागनियों के लक्षण दिए हैं, धीरे धीरे उनको उतारना है सुंदर साथ जी। क्या कहते, तेरे संगी तो है अब ही मिलेंगे, तू करे क्यों ना करार, महामत मन को दृढ़ कर, समरथ श्याम भरतार। कहते हैं मेरी आत्मा तू मन में शांति रखो, तेरे परम धाम के सुंदर साथ जल्दी मिलेंगे तुझे। अपने मन में दृढ़ हो जाओ कि प्रियतम सर्व समर्थ है, उनकी मेहर के बिना कुछ संभव नहीं है और उनकी मेहर से कुछ असंभव नहीं है। सब मिलेगा, पर इस मन को जरा संभाल के रखना है। और आप ये ना सोचिएगा कि मुझे सारी चौपाइयां याद हैं, मुझे कोई चौपाई याद नहीं, मैं ये चौपाइयां लिखी हैं, मैं उनको देखकर बोल रही हूँ सुंदर साथ जी। अब आगे कहते हैं मैंने पीट पाट के अपने मन को धर जोता, अगर तुम वहां पकड़े जाते तो बतला तेरा क्या होता फिर तेरा। तू उस रस पे ललचा के भाग गया कि कानों को बड़ा सुख मिल रहा था, क्यों भागा उस रस की ओर? क्या ईंटें लेने के लिए भागा था? हमारा मन दिन में कितनी बार भाग जाता है सुंदर साथ जी, कभी धर पकड़ाया हमने इसको? किसी भी प्रकार के रस पर, चाहे वो जिह्वा का रस हो, ये बड़ा स्वाद है, ये बड़ा स्वाद है, वो स्वाद हमें मिला नहीं है ना अभी, इसलिए ये बड़े स्वाद हैं। महाराज जी को भी नहीं मिला था, पर उनको तो आटा घोल के पीना भी बुरा नहीं लगता। उनको अभी भी जो मिल जाता है, पता नहीं वृक्षों से कौन से फल तोड़ के खा लेते हो, क्या पता सुंदर साथ जी। बस एक भरना है, इसको चलाना है। उनको तो ये भी सत्संग का रस ही तो लेके गया था, जरूर हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं। कहते हैं बिना बुलाए औरों के घर कभी नहीं जाना, अगर बुलाया नहीं है कभी नहीं जाना। किसे नहीं पिटना पड़ेगा अगर कोई जाएगा। तू भी क्या बोल रहे हैं, अपने मन से बात कर रहे हैं सुंदर साथ जी, वाणी नहीं है अभी, बाहर से अंदर पिया कहलवा रहे हैं उनसे और हमारे लिए कहलवा रहे हैं। ये कहते हैं मन तू भी अपना मीत नहीं है, मैंने जान लिया है कि ये रस का लोभ तेरे अंदर छुपा हुआ है। ऐसे लग रहा है ब्रह्मवाणी का वो सारा प्रकरण इसमें समा दिया गया हो। कहते तुझसे ही संबंध नहीं रखूंगा मैं आज के बाद, कसम है मुझे, अपनी कसम है। कौन तड़प रही है अंदर? ये जीव मन से बात कर रहा है, आत्मा कितनी प्रसन्न हो रही है, दृष्टा होकर देखती हुई कि शुक्र है। अंदर से आत्मा की ओर से फोर्स आ रहा है। ये कहते मन तू भी मेरा मित्र नहीं है, तू रसों का लोभी है, मैं तुझसे भी संबंध नहीं रखूंगा। मुझे अपनी कसम है, तुझे अपनी बातें निभानी है ना, अगर भागना है ऐसे पीछे पीछे तो मुझे भी अपनी बात रखनी है। इतना दृढ़ निश्चय सुंदर साथ जी। अगर तू बिन सोचे समझे ऐसे वार करेगा,
भाग जाएगा आवाजें सुनकर, या किसी भी तृष्णा के पीछे भागेगा, तो फिर कहते कर्तव्यों से भी तू डर कर भागता है, और पल में तुम जो नहीं करना चाहिए वो भी तू कर देता है। कितना एक घटना से कितना प्रबोध कर रहे हैं, हमारे जीवन में कितनी बार भागता है ये। हमने तो बैठकर कभी इससे बात नहीं की सुंदर साजी कि तुझसे मेरा कोई संबंध नहीं है। हम तो मन को सब कुछ करके बैठ, मेरा मन करता है मैं ये खाऊं, मेरा मन करता है मैं ये पहनूं, मेरा मन करता है मैं घूमने जाऊं, मेरा मन करता है। अरे मन ही तो सब जड़ है, जो इतने बड़े हाथी जीव को जो अपने कहते चिड़िया मन और हाथी जीव पूरे हाथी को अपने बस में करके बैठा है, इसको जाने ही नहीं देता धनी की तरफ। कहते मैं तेरा भिक्षुक नहीं हूं, बल्कि तू मेरा भिक्षुक है। आपको पता है जो जीव के अंतस्करण का एक भाग मन होता है, और वो जीव से भी बड़ा होके कर रखा है हमने, मन के मुताबिक जीव चला करता है। कहते हैं मैं तेरा भिक्षुक नहीं हूं, मैंने पहचान लिया। अब जीव कह रहा है तू मेरा भिक्षुक है, मन भिक्षुक बन के रहना। अब मन कहते बेस्ट नौकर है और वर्स्ट मास्टर है। अगर इसको मालिक बना दिया जाए तो सबसे बुरा मालिक मन होता है, और सबसे सुंदर नौकर मन होता है अगर इसको नौकर बना के भिक्षुक तू है मेरा। महाराज जी को देखिए कहां से ये अंदर से ब्रह्मवाणी की वो बातें अंदर से प्रकट हो रही हैं उनके। सावधान होके रहना, अब तेरा पतन कर दूंगा मैं। कौन सी शक्ति बोल रही है ये अंदर से, किसने इतना बल दे दिया है सुंदर साथ जी। बड़े दिनों से जगा हूं सो के, मैं सोया हुआ था, बड़े दिन बाद मैं जागा हूं। अभी तो मैं तेरे ही पिंजरे में कैद हुआ पड़ा था, अब तुम मुझे चुभ रहा है जैसे शूल चुभते हैं ना। अब तेरी उपस्थिति मुझे बहुत बुरी लग रही है, इसलिए मैं तुझसे कोई संबंध नहीं रखूंगा। सावधान होके रहना, अब अंदर पतन कर दूंगा मैं तेरा। अब कांटा बन के मन नहीं रह पाओगे, जैसे आज तक मेरे जीवन में कांटा बन के शूल बन के चुभते रहे हो ना, अब नहीं चुभ पाओगे मन। अब भूल जाओ वो दिन जब तुम्हारी चला करती थी। अब मेरी जान पे बनाइए, अब तेरी मनमानी नहीं चलेगी। अब मैंने लंगोटी कस ली है, मैंने भी कमर कस ली। अब देखना अभिमानी मन, या तो तेरी अर्थी निकलेगी या मेरी निकलेगी। ये बात होती है सुंदर साथ जी। आपने देखा जीव और मन का आपस का संवाद, ये बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही ब्रह्मवाणी में दिया गया है सुंदर साथ जी। ऐसे प्रबोधना है अपने जीव को और उसके मन को कि तू आज तूने गलती कर कैसे ली। आज तुमने 1 घंटा यहां व्यर्थ कर दिया, जबकि उस घंटे में तू अपने पिया की वाणी पढ़ सकता था, तू धनी को रिझा सकता था। तू कहां कहां चला गया आज पूरे दिन में। कभी रात को बैठ के हमने अपने मन को धिक्कारा है सुंदर साथ जी, कि आज का पूरा दिन तूने कहां निकाल दिया। कोई नहीं कह रहा माया के कार्य ना कीजिए, बहुत समय बचता है उनके बाद भी, जो हम हंसी खिल्ली इसी में उड़ा दिया करते हैं। कभी एंटरटेनमेंट के नाम पे, कभी किसी नाम पे, कभी टाइम स्पेंड करने के नाम पे, कभी सुविधाएं इकट्ठी करने पे नाम पे। माया के कार्य कीजिए पर दिल दीजिए पिया जी को हर पल हर घड़ी। बीच बीच में समय बचता है, अंत में बचता है, सुबह बचता है, जो हम वेस्ट कर दिया करते हैं वो वेस्टेज बंद कर दीजिए। मन को ऐसे समझाना है सुंदर साथ जी। फिर हमने महाराज जी की बीतक सुनी और उतारी है। कहते तू शहंशाह कहलाता होगा पर अकल तुझे धेले की भी नहीं है। क्या मिल गया तुझे जो मुझे वहां ले गया और वहां ईंटें पड़ी? कौन सा यश तुझे मिल गया जो ये गलत बात तुमने आज कर दी है? तुम्हें तो धेले की अकल भी नहीं है। तू मेरे मन जमाने भर में, ये उनका मन नहीं है सुंदर साथ जी, ये हमारे मन पे चोट हो रही है। ये घटना, ये ईंटें उन्होंने हमारे लिए खाई हैं। एक एक ईंट पे अपनी शक्ल नजर आ रही है सुंदर साथ जी, और उनके तन पे जो जो ईंट लगी है वो घाव हमें लगना चाहिए। अब ये उनका मन नहीं है, उनका मन नहीं
जाता था कहीं, नहीं तो घर छोड़ के ना चल पड़ते। सारे रुपए, अगर मन ऐसा होता, सारे रुपए, सब पैसे, सब सामान भी जिन्होंने दे दिया, उनका मन सुंदर सा जी, ये वही इंद्रावती सी दिखाई देती हैं जो सारे गुनाह अपने पे कह के और सुना हमें रहे हैं। सुंदर साथ जी इनडायरेक्ट वे में सुनाया जा रहा है, तू जमाने भर का गुरु बनता फिरता है, मेरे जितनी किसी को अकल नहीं, बुद्धि हमारे बराबर किसी की नहीं, पर कहते हैं गुरु बनता फिरता, तू तो चेला बनने के भी लायक नहीं है, तू तो शिष्य भी नहीं है। ओहो, कहते अब खबरदार होके रहना, परदेश में निकल चुके हैं, अब संभल संभल के पग धरना, नहीं तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म। मैं एक बात नहीं सुनूंगा आज के बाद तुम्हारी, अब इतना ही तुमसे कहना है। अब अंतर द्वंद्व पूरी रात चलता रहा, एक पैर के बाद वहां गए थे, पूरी रात अंतर द्वंद्व मन से बात किए जा रहे हैं। कहते हैं 5 बजे तकरीबन इन अंतर द्वंद्वों से बाहर निकले हैं और अपनी कमलिया पेड़ के तले से उठा के प्रातः ही वहां से भाग गए उस पेड़ से। ओहो, बस ये बात ध्यान रखनी है सुंदर साथ जी, कैसे अब हमें अपने मन पे कंट्रोल करना है। आज के बाद कोई भी सुंदर साथ समय व्यर्थ करेगा महाराज जी की ये बातें सुन के या नहीं करेगा, ये बात तब महाराज जी की बीतक सुनी, माथा टेक के खाली कोई फायदा नहीं है। केवल महाराज जी के मंदिर में गए, परिक्रमा कराए, क्या मिला, क्या लिया, क्या सुंदर साथ जी, उनके चित्र की पूजा की, आरती की, बहुत कुछ किया, पर उनके जीवन की घटनाओं से कुछ अपने जीवन में उतारा या नहीं उतारा, तब महाराज जी की बीतक हमने सुनी, नहीं तो आज तक नहीं सुनी। नहीं तो हमने उनको कहानियां ही बना के रखा हुआ है कि ये कथा थी, ये बीतक थी, ये हो चुकी, ये आज भी प्रबोध रहे हैं, आज भी हो रही है। और ये परमहंस महाराज जी की बीतक जब तक महाप्रलय नहीं होती तब तक होती रहेगी, हमारे जीवन में घटित होती रहेगी। अगर हमें उनके चरणों में जाना है तो फिर एक एक बात को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई भी शब्द सुंदर साथ जी आपके दिल को दुखाने वाला मुख से निकला हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं तो वैसे ही एक बिगिनर सुंदर साथ हूँ, आप जानते ही हैं। प्रणाम जी, महाराज जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। एक एक शब्द पे महाराज जी की मोहर लगी है, उनका आशीर्वाद पल पल महसूस होता है, एक एक शब्द उनका दिया हुआ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सुंदर साथ की जय, शेरपुर वाले तेरी नजरे करम हो जाए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी आइए सुंदर साथ जी, आज हमारे पास राकेश जी बहुत सुंदर अपने अनुभव महाराज जी से रिलेटेड शेयर करने वाले हैं। बहुत सौभाग्यशाली हम सब सुंदर साथ। प्रणाम जी मास्टर जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है। ऐसे तो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। आज जो महाराज जी के अनुभव हैं, इनके जीवन रूपी सागर में जितना भी डूब जाएं उतने ही मोती नए नए प्रकार के मिलेंगे। उनकी मेहर के, उनकी करनी के, जैसे जिसके भाव से वो देखना चाहे महाराज जी को, वो उसी रूप में देख सकता है। हमने भी बचपन से महाराज जी की आश्रम में सेवा करते आए हैं, ऐसा आशीर्वाद उनका मिला हुआ है, प्यार मिला हुआ, उन्होंने पल्ला पकड़ा हुआ है। कई बारी बैठे थे, जो आज समाज में कई बुजुर्ग हमारे चले गए, अनुभव बताते थे। एक बारी ऐसे ही एक आश्रम में छोटी सी लड़की
थी वो आश्रम में हर हफ्ते कीर्तन में, वैसे तो रोज आती थी, हर हफ्ते कीर्तन में जरूर आना था। अब कीर्तन में आते आते वो समय अनुसार लड़की बड़ी होती गई, जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे हो गया। कल को संसार है, उसके परिवार वालों को चिंता बढ़ी, उसकी शादी की। अब उसकी शादी की बात चली तो उसकी सगाई उन्होंने राजपूतों में कर दी। अब लड़की की शादी हो गई, राजपूतों में चली गई, अब उसका मंदिर गुरुद्वारा छूट गया। ऐसे ही एक दिन महाराज जी के पास सुंदर साथ बैठे हुए थे। महाराज जी बैठे बैठे बस बात कर रहे थे। पागल है लड़की, रोती भी रहती है, खाना भी खिलाने चली जाती है, रोती रहती है। सुंदर साथ बैठे थे, पूछा महाराज जी से, किससे बात कर रहे हो? महाराज जी, नहीं नहीं आपसे नहीं, कोई नहीं बात। एक्चुअली वो लड़की खेत में जा रही थी, रोज घर वाले को खाना देने जाती थी, दोपहर को रोती थी भी मेरा मंदिर छूट गया, मैं मंदिर नहीं जा सकती। राज्य की मेयर देखो, करनी देखो। एक दिन उसके पति की तबीयत खराब हुई तो उसको डॉक्टर के पास ले गए, वहां आराम नहीं आया उसको। फिर उसको दूसरी जगह ले गए तो वहां पे भी नहीं फर्क पड़ा। तीसरे हॉस्पिटल ले गए, उसकी तबीयत बिगड़ती गई, पेट में दर्द बढ़ता गया, इतना बढ़ गया वो लड़की रोए। वो कहे एक बार इसको आश्रम ले चलो, एक बार इसको आश्रम ले चलो। घर वाले कहे पता नहीं क्या करती है वहां, जादू टोना है क्या है, यानी एक बार आश्रम ले चलो। आखिर सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया उसको। घर वालों ने कहा चलो अब इसकी भी बात मान लेते हैं। अब उसको जैसे उसकी ट्रैक्टर ट्राली आश्रम की तरफ मुड़ी और उसकी तबीयत में थोड़ा सा रुकाव आया, आराम आना शुरू हुआ, आश्रम पहुंच गई, महाराज जी को मिली, बताया इस तरह, बहुत रोई। महाराज जी ने कहा घबराओ नहीं। सेवादार को कहा जाओ रसोई में से नींबू लेके आओ। नींबू लाए, महाराज जी ने पाठ करा, काटा, उस लड़की के आदमी के मुंह में नींबू निचोड़ के डाला और पेट पे हाथ रखा, प्यार करा, सिर पे हाथ फेरा। जैसे जैसे उसके नींबू का रस अंदर गया उसकी पेट की दर्द खत्म होती गई। चमत्कार हो गया। 15 मिनट बाद वो लड़का खड़ा हो गया। तब से लेके आज तक वो परिवार इस आश्रम में सेवा में जुड़ा हुआ है, महाराज जी के चरणों में। ऐसे ही जितनी बातें मर्जी कर लो महाराज जी की, इतने कोमल हृदय, इतना प्यार, इतना देते हैं। मैं हरिद्वार से निकला तो देवबंद से आना था, रास्ते में कोई ऐसा बंदा मिल गया, मैंने पूछा, मैंने कहा ये शॉर्टकट रास्ता चला जाएगा? बोले कि आप चले जाओ इस रास्ते से। जैसे निकला तो बोले ये नहर किनारे किनारे चले जाओ। निकलता गया नहर किनारे किनारे, तो दो नहरें आ गई, बीच में मेरी कार चल रही है। 15 किलोमीटर हमारी कार दो नहरों के बीच में चलती रही। सुनसान रास्ता, कोई आदमी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। महाराज कार खड़ी करी, महाराज जी को याद किया, मैं महाराज जी हम तो भटक गए, आप पकड़ो। कहने की देर थी, एक पुलिया आई, वहां से एक मोटरसाइकिल निकला, उसको इशारा करा, वो रुका। हमने कहा भाई हम रास्ता भटक गए हैं तो हमारे को रास्ता बता दो। बोले आप इसी पुलिया से निकलो, ये सड़क पकड़ लो, आप सीधा पहुंच जाओगे। जैसे ही निकले 2 किलोमीटर बाद सडोली आश्रम आ गया, निजानंद आश्रम सडोली। टाइम भी दोपहर का था, हिम्मत आ गई, आश्रम आ गया, निजानंद आश्रम। वहां गए तो परिवार साथ था, उनकी इच्छा थी शेरपुर चल के कड़ी बनवाई है, फोन कर दिया था अभी कड़ी खाएंगे हम आके। तो महाराज जी ने देखो मेहर, रास्ते में ही इंतजाम कर दिया। सडोली आश्रम में दोपहर को 2 बजे का टाइम था।
इतना मतलब वहां रुके, जैसे अंदर गए, जहाँ के संस्थापक हैं, महाराज हैं जो बैठे हुए हैं, उनको मत्था टेका, बड़ा अवभगत करा उन्होंने। कुछ सुंदर साथ जानता भी था कि हम जिस सेवा में हैं आश्रम में शेरपुर में, वो आके वहां मिलते ही थे सारे। उन्होंने भी देखा, हमको हैरान हो गए, ये किधर से आ गए। मैंने कहा महाराज जी लाने वाले। तो वहां उन्होंने बड़े प्यार से हमको भोजन प्रसाद कराया, बच्चे भी खुश हो गए, मन चाहा मिल गया। इतनी मेहर महाराज जी करते हैं, इतनी मेहर करते हैं। कोई अगर लेने वाला उनको पास से देखे ना, तो तुम्हारे दिल में आए, जो वहां पे तो बाद में आएगा, उससे पहले वो पूरी कर देते हैं। मैं अपने अनुभव तो इतने बता दूं, समय नहीं होगा, जो मेरे साथ हुआ है। ऐसे ही बस आज से 15 साल 14 साल पहले मेरी बाईपास सर्जरी हुई थी। सेवा में नहीं जा सका था महाराज जी के पास, उन्हीं दिनों में भंडारा था। तो जिस दिन वहां भंडारा झेलना शुरू हुआ था ना, तो उसी दिन मन में था, मैंने कहा आज वहां पे कड़ी बननी होगी। देखो महाराज जी की मेहर। और पहले दिन, उसी दिन ही मेरे को डॉक्टर ने कहा था आपने हल्का फुल्का फुल्का खाना खाना है। किसी सुंदर साथ ने वहां पे गुड़गामा में मैं ठहरा हुआ था, मंदिर में वहीं भोग लगा। उधर शेरपुर में वही कड़ी का भोग था दोपहर के लंगर में, और वही कड़ी और फुल्का मेरे को मिला। महाराज जी ने कहा आप नहीं आ सके, तेरे को यही प्रसाद दे रहा हूं। कितनी लीलाएं, बेशुमार इस पे मेहर हुई है, इस तन पे, ये वो जाने या ये तन जाने। ऐसे ही महाराज जी आश्रम में बैठे थे, खुद झाड़ू लगा लेते थे। किसी सुंदर साथ को पता लगा, 2 4 10 आदमियों को, ये तो बाबा ऐसे ही बैठा हुआ है। उन्होंने कहा चल के आज इसकी परीक्षा लेते हैं। अरे जो दुनिया की परीक्षा लेते हैं वो तुम उनकी परीक्षा क्यों लोगे। वो आए, बोले महाराज जी हम तो फलानी जगह से आए हैं, महाराज को मिलना है। तो महाराज जी स्वयं थे। उन्होंने कहा वो अंदर बैठे हैं सतगुरु, उनसे मिल लो। वो महाराज जी अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेते थे, अंदर गए तो खुद बैठे हुए थे। तो बोले हम तो दूर से आए हैं, तो आपके यहाँ पता लगता है खाना मिल जाता है अच्छा, पर हम तो प्योर देसी घी में खाते हैं खाना, हम तो ऑयल वगैरह में नहीं खाते। महाराज जी बोला कोई नहीं, देसी घी में भी मिल जाएगा आपको। बोले आपके पास तो सारा ये तेल है, कहले सब हटा देते हैं, आपको देसी घी में मिलेगा। सेवादार को बोला जाओ कुएं में से तेल का घी का कनस्तर निकाल के ले आओ। यार कहने लगे कुएं में से कनस्तर का घी निकाल लो। वो गया, सेवादार पानी वाला कनस्तर भर के ले आया, अंदर रसोई में खाना बनवा दिया, खाना खिलाने, भोग लगवाया, भोग लगवाने के बाद उसको टेस्ट करवाया, भाई देख लो ये बिना घी देसी घी का है। सबने देखा, खाया, बोले बहुत अच्छा देसी घी का है। वो आस पास के जितने गांव में थे चर्चा फैल गई, सारा सुंदर साथ आज तक नतमस्तक हो रहा है वहां पे। आज भी जिस दिन ये शेरपुर में भंडारा शुरू होता है झीलने वाले दिन, तो महाराज जी के पास शेरपुर आश्रम की एक लेडीज है, बुजुर्ग हो गई बहुत, अभी भी 90 92 साल की है वो। उसके भाई भी हैं, वो भी कभी कभार आके हमारे को मिलते हैं आज हमारे टेंट में। तो वो बताते थे मेरी बहन की शादी हुई थी, तो बचपन में बाल विवाह हुआ था, तो उसका पति धाम चल गया, तो महाराज जी ने अपने पास रख लिया था उसको, लाली लाली करके उसको नाम दिया था। समय अनुसार बड़ी होती गई सब कुछ। बोली महाराज जी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो क्या सेवा करूंगी। महाराज जी की मेहर देखो, उसके घर में आज किस चीज की कमी नहीं है, परिवार बहुत बड़ा है।
फिर भी उसको ये आशीर्वाद दिया हुआ है, जिस दिन तेरे घर ये भंडारा शुरू होगा, मेन भंडारा जिस दिन होता है, जिस दिन कड़ी चावल बनते हैं, उस दिन तेरे घर से एक चावल मुट्ठी आके इसमें डलेगी। और आज भी वो प्रथा चली आ रही है, ऐसा वो परिवार बताते हैं। बाकी महाराज जी के जीवन रूपी अगर जितनी बातें कर ले, बढ़ती आएंगी, निकलती जाएंगी, कम नहीं होंगी। बाकी जिनके ऊपर महाराज जी की मेहर, जिनके ऊपर उनका आशीर्वाद, जिन्होंने उनको पहचान लिया, वो तो आज धन धन है। और जिन्होंने मात्र रूप दर्शन भी कर लिए, कहते हैं अगर महाराज जी अगर कहीं पैदल जा रहे हैं तो किसी आदमी ने या किसी इंसान ने मात्र देख लिया ये बुजुर्ग आदमी कौन कहाँ जा रहा है, यह साधु जा रहा है, तो उसकी 84 लाख की जोनी कट जाती है, सिर्फ मात्र उस शरीर के दर्शन करने से ही। अगर उसकी निगाह पड़ गई, उसकी 84 लाख की जीवन की कट गई। चलो समय अनुसार इन्हीं शब्दों के साथ समय के अनुसार, भाव तो बहुत है, फिर कभी समय मिलेगा जरूर मन के भाव बताऊंगा। प्रणाम। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप एक बार फिर जरूर इकट्ठे करके लाइएगा वो सारा संग्रह जो आपके पास है, हम सब सुंदर साथ सुनना चाहेंगे। और ये मैंने बहुत सारे सुंदर साथ जी से सुना है कि उनके मात्र दर्शन करने वाले के भी इतने लाखों 84 लाख योनियां कट जाती हैं, ऐसे दिव्यता महाराज जी के चेहरे पे झलकती थी। हमने इसको साक्षात देखा है सुंदर साथ जी। ब्रज में श्री कृष्ण जी रूपी जो धनी थे, उनके सानिध्य में आने वाले सारे अखंड हो गए थे। ब्रज में सारी योनियां उन जीवों की कट गई, सारे जाके ब्रज में रास में अखंड हो गए वो जीव। तो महाराज जी के दर्शन करने से भला कैसे अखंड ना होंगे। उनके सानिध्य में, उनके संपर्क में आने वाले सब जीवों के भी ये कर्म कट जाते हैं। और जो उनकी दिखाई हुई रहनी पे चल दे सुंदर साथ जी, उसके मात्र योनियां नहीं कटती, उसको तो धनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, जो हमें यहाँ पे चाहिए। बहुत बहुत आभार जो प्यारे प्यारे सुंदर साथ शेरपुर की सेवाओं में अनवरत लगे हुए। शायद ही एक भंडारा इन्होंने बताया होगा कि हॉस्पिटल में थे तो नहीं जा पाए, पर शायद ही कोई भंडारा राकेश चराया जी ने छोड़ा हो जब ये सेवा में, आवास व्यवस्था की सेवा करने वहां ना पहुंचे हो। और केवल एक बार नहीं, महीने में पता नहीं कितने चक्कर शेरपुर आश्रम हाजिरी दे आते हैं महाराज जी के चरणों में। बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और इतने प्यारे अनुभव हम सबसे शेयर करने के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।